करता है जिसने इस देश की रक्षा न की हो। ऐसा क्षत्रिय राजा मरता है जो गद्दी पर बैठकर जिसने प्रजा को पुत्र का रूप न दिया हो। ऐसे क्षत्रिय के जन्म पर सोचना चाहिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि धरती पर क्यों आया चल करके। विचार करना चाहिए। तत्पश्चात वैश्य के लिए कहा, ध्यान से सुनिए, कह दिया कि सोचिए पन धनवानो, सोचिए कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिए कृपन धनवानो, जो न अतिथि शिव भगति सुजानो। का ऐसा वैश्य मरता है जिसके दरवाजे से अतिथि भूखा चला गया हो। ऐसा वैश्य मरता है जिसने कभी अतिथि सम्मान न किया हो। और ऐसा वैश्य मृत्यु को प्राप्त होता है कि जिसने कभी भगवान शिव को न माना हो, शंकर की पूजा न की हो। तो उसकी मृत्यु के ऊपर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। चारों वर्णों के लिए बातें बताइए अपनी। वैश्य के लिए कहा, जो न अतिथि प्रिय भगत सुजानो। शिव का भक्त, शिव भगत सुजानो, शंकर का भक्त, शंकर की भक्ति न की, अतिथि मान अतिथि सत्कार न किया हो। ऐसा वैश्य मरता है जो पैसा मिलने के बाद में कृपण कंजूस है। सोचना चाहिए उसकी मृत्यु पर कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। तत्पश्चात अगली चौपाई में चौथे वर्ण, चतुर्थ वर्ण के लिए सोचिए विप्र अवमानी, सोचिए सूत्र विप्र अवमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए सूत्र विप्र अवमानी, मुकर ज्ञान गुमानी। चारों वर्णों में से चौथे वर्ण में जन्म लेने वाला प्राणी, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि पढ़ लिख करके वो अभिमान ज्ञान का दिखाए। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि उसके अंदर सेवा का भाव क्यों न चल करके आया। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तत्पश्चात कह दिया, सोचिए पुण्य प्रतिवंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। ऐसी नारी मरती है तो उसको सोचना चाहिए जो अपने पति को छोड़कर और पुरुष उसने कोई स्वीकार किया हो, जिसने घर में झगड़ा किया हो, जिसने घर में कलह किया हो, उस नारी की मृत्यु के ऊपर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। तत्पश्चात कहा कि सोचिए बट निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आये सो अनुसरहि। ऐसा ब्रह्मचारी मरता है जिसने कभी गुरुजनों की सेवा न की। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। सोचिए ग्रही जो मोह बस करहि कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। ऐसा गृहस्थी मरता है जो धन की लोलुपता के लिए अपने धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक जाता है। उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए। और ऐसा महात्मा मरता है जो योग को छोड़कर के संसार के भोगों में फंस गया हो। ऐसे उस साधु की, सन्यासी की मौत पर सोचना चाहिए। ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी वजह से धरती पर इसका जन्म हुआ। और उसके बाद में वृद्ध दादा लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात कही है, बैखान से सोचे जोगो, बैखान से सोचे जोगो, तप बिहाई जे भावै भोगो। बैखान से सोचे जोगो, तप बिहाई जे भावै भोगो। कह दिया बैखानस सोई सोचे हैं जोगू। बैखानस कहते हैं वानप्रस्थी को। उम्र ढलने के बाद जो 60 के ऊपर के परिसर में बैठे हैं, बच्चों का विवाह हो गया, बच्चे भी ठीक ठाक से लग गए अपने काम धाम से, और अब भी गुलाब जामुन की चाशनी चाटना अभी भी पसंद करते हैं।
अभी भी जलेबी खाते खाते चखते चखते जो उबे नहीं है, वासना की चाशनी चाटने से जो अभी उबरे नहीं, ऊपर नहीं आए, उस बुढ़िया और वृद्ध की मौत के ऊपर सोचना चाहिए कि धरती पर इनका जन्म क्यों हुआ। उम्र ढलने के बाद तो दादा और दादी ऐसे पवित्रता के साथ भगवान का भजन करें जो पवित्रता बहनों और भाई के बीच में होती है। लड़ना हो तो दादा दादी यदि मेरे ऊपर गुस्सा दिखाएं तो तुलसी बाबा को लड़ें कि तुमने रामायण में ऐसा क्यों लिख दिया। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बाबा तुलसी ने वर्णित किया है और गुरुदेव वशिष्ठ बोल रहे हैं, इसलिए तुलसी बाबा की भी कोई गलती नहीं है। बई खान इस वानप्रस्थी उम्र ढलने के बाद घर की जिम्मेवारियों से पूरा होने के बाद भी घर की मोहता में फंसा हुआ है, तो उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि धरती पर इनका जन्म क्यों हुआ। तत्पश्चात का सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी। पिसुन कहते हैं चुगलखोर। भगवान करिए दोष किसी के जीवन में चल करके ना आए। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों की चुगली करने में। रामायण का उत्तरकांड कहता है कि चुगली करने वालों को चमगादड़ बनना पड़ता है। इस दोष को सुधारिए, दोष ना आए किसी के जीवन में। किसी की चुगली मत कीजिए, किसी की बुराई मत कीजिए। हाँ, तो सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, बिना कारण के क्रोध करते हैं, उनकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए इनका जन्म क्यों हुआ। जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, कितनी बढ़िया चौपाई है। जननी कहते हैं माँ को, जनक कहते हैं पिता को। जो माता पिता का विरोधी है, भाई बांधवों का विरोधी है, उसकी मृत्यु पर सोचना चाहिए कि धरती पर इसका जन्म क्यों हुआ। तत्पश्चात का सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। उनकी मौत पर जरूर सोचना चाहिए जो धरती पर अपना ही पेट भरने के लिए जन्मे हैं। ना माँ को जानते, ना बाबूजी को जानते, ना और किसी को जानते, सिर्फ वो अपने को और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी और इसके अलावा और किसी को जानते नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि इनकी मौत के ऊपर जरूर सोचना कि धरती पर इनका जन्म क्यों हुआ। धरती माँ बोझिल मरी, इनका तो जन्म धरती पर नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया होता। उनकी मृत्यु पर जरूर सोचना चाहिए जो सिर्फ अपने बेटा बेटों के लिए, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, जो सिर्फ अपने पति के ही लिए जिन्होंने धरती पर जन्म लिया, उनकी मृत्यु के ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि इनका जन्म धरती पर क्यों हुआ। उनका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। तत्पश्चात सोचनीय सब विधि सोई, जो न छाण छल हर्जन होई। उनकी मृत्यु पर जरूर सोचना चाहिए जो एक क्षण भी भगवान का भजन नहीं करते। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भारत तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं है। कह दिया कि सोचनीय नहीं कौशलेगा, सोचनीय नहीं कौशलेगा। भुवन चारे दस प्रगट प्रभाव, भुवन चारे दस प्रगट प्रभाव। भय अवयन होई निहारा, भय निहारा। रूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। सोचनीय नहीं कौशलेगा, सोचनीय नहीं कौशलेगा। भुवन चारे दस प्रगट प्रभाव, भुवन चारे दस प्रगट प्रभाव। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज प्रमाणित करने का स्टैंप लगा रहे हैं। कहते हैं महाराज दशरथ जैसा पिता ना तो इनसे पहले कभी हुआ और ना कभी आगे होने वाला है, इसलिए पुत्र भरत पिता की मृत्यु पर सोच मत कीजिए। अब तैयार हो जाइए, अवध के लोग चाहते हैं कि तुम अयोध्या की गद्दी के मालिक बनो। और जब भरत ने गद्दी की बात सुनी है, इतना दुख हुआ कि कटे घाव के ऊपर किसी ने नमक छिड़क दिया, किसी ने फिनाइल ला करके डाल दी हो। बड़ा दुख हुआ है।
और ये सब बातें सुनकर श्री भरतलाल जी बोले हैं, गुरुदेव आप मुझे गद्दी पर बिठाकर क्या अवध का भला चाहते हैं? आज अवध का चौपट हो गया, अवध का अन्नदाता चला गया। गुरुदेव भैया सीताराम सरकार बन बन करके हो गए। आप बुरा ना माने तो आपके चरणों में मैं प्रार्थना करूं, इसमें पूरा का पूरा दोष आपको जाता है। अवध अनाथ हुआ, इसमें पूरी कमी आपकी है, ये भरत ने बोल दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मेरी कमी कैसे है? भरत ने कहा यह बताइए, मेरी माता ने वो कौन से 2 वरदान मांगे, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। भरत तो भरत ही है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये तो सबको पता है कि पहले वरदान में तुम्हारे लिए गद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। भरत ने कहा गुरुदेव आप यह बताइए, मैं आपके चरणों में यह निवेदन करूंगा, मेरी मां ने जैसे वरदान मांगे क्या क्रमबद्ध आपने उनको उस प्रकार से पूरा किया? पहले वरदान में मांगा था भरत के लिए गद्दी, तो नियम तो यह बनता कि पहले ननियाल किसी को भेजते और मुझे वहां से बुलाते और पहले वरदान को पूरा करते, मेरे माथे पर करते राज तिलक और मुझे बिठाते गद्दी पर। उसके बाद में दूसरे वरदान के लिए सोचा जाता। और गुरुदेव जिस समय मैं अवध की गद्दी पर बैठ जाता तब मैं देख लेता कि ऐसा कौन सा साहसी है अयोध्या का वो नर नारी जो मेरे प्रभु राम को वन पहुंचाने की बात करे। लेकिन गुरुदेव आपने पहले वरदान को पूरा नहीं किया, तो ये दूसरे वरदान के लिए आपने सोच कैसे लिया? आज मेरा अवध अनाथ हो गया। तो माता मैंने तो यही अभी तक सोचा था, जिस समय दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं होता उस समय एक ऐसे गुरुदेव होते हैं जो संसार को ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे हाथ की हथेली के ऊपर बेरिया के बेर को धारण कर लिया। बीमार व्यक्ति को एक कैसा पाथ्य बताना चाहते, एक कैसा परहेज बताना चाहते। गुरुदेव मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, किसी बेटी की सगाई कर दी गई हो और अभी उसका विवाह नहीं हुआ है और विवाह से पहले ससुर साहब का एक्सीडेंट हो गया हो, देवर को निमोनिया बन गया हो, पति कोमा में चला गया हो। अब आप विचार कीजिए, वो ऐसी बेटी किसी ससुराल में पहुंचे तो आप भलाई का साहस कहां तक कर सकते हो? आप मुझे अवध की गद्दी देना चाहते हो, अभी मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठा नहीं हूं, उससे पहले माताओं की मांग का सिंदूर चला गया, उससे पहले अवध के अन्नदाता दुनिया छोड़ करके चले गए, उससे पहले सीताराम सरकार का वनवास हो गया। ये तो सिर्फ मेरा प्रस्ताव रखा गया है गद्दी पर बैठने का, तब अयोध्या में इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। तो मैं सच कहता हूं गुरुदेव, जिस समय आप मुझे अयोध्या की गद्दी पर बिठा दोगे तो रसा रसातल जई है तवही, ये धरती फटकर नीचे सागर में जाकर समाविष्ट हो जाएगी। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है, गुरुदेव मैं अयोध्या की गद्दी के लायक नहीं हूं, मुझे अवध की गद्दी पर मत बिठाइए। आप ही तो अपने प्रवचन में हमें सुनाया करते थे कि थाली सामने चल करके आए तो पहले भगवान का भोग लगाइए। तो आज इस गद्दी की थाली का पहले मैं 14 साल तक इसको जूठन करूं और राम जी आए तो थाली उनके सामने परोस दूं, कब इसको आप स्वीकार कीजिए? गुरुदेव यह कभी संभव नहीं है। और आप तो आज ऐसे वैद्य बन गए हो कि किसी व्यक्ति को बिच्छू ने डस लिया हो, किसी व्यक्ति के गांठों में पहले से गठियावाह का दर्द हो रहा हो, बहुत खतरनाक दर्द है, गठियावाह का दर्द हो। मैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 180 से प्रवचन कर रहा हूं। श्री भरतलाल जी महाराज 180वीं दोहे पर बोल रहे हैं कि गांठों में तो हो रहा हो बड़ी जोर से दर्द, ग्रही ग्रहित पुण्य बात बसते ही पुण्य बीछी मार। पहले तो गांठों में दर्द हो रहा हो और ऊपर से बिच्छू ने आकर के डंक मार दिया हो
और तत्पश्चात कोई वैद्य आए और वैद्य आकर के कह दे कि इसको एक पौआ भर शराब पिला दो तो यह ठीक हो जाएगा। आप तो वही उपचार कर रहे हो। ग्रह ग्रहित पुण्यवात बस ते पुण्य बीछी मार, और ते पियाए हैं बारुणी कहूं कहा उपचार। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, ये मेरी गांठों का दर्द है। मेरा अवध अनाथ हो गया, ये मेरी गांठों का दर्द है गुरुजी। मेरी माताओं की मांग का सिंदूर चला गया, ये मेरी गांठों का दर्द है। और भैया राम का वनवास हुआ, ये उस दर्द के ऊपर बिच्छू ने डंक मार दिया है। और आप जैसा वैद्य चल करके मुझे राज सत्ता की मदिरा पिलाकर मेरे दर्द को दूर करना चाहता है, तो राज सत्ता की बारुणी से मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है। गुरुदेव, यदि मेरा कष्ट दूर होगा तो उसका उपाय एक ही है, आपन दारुण दीनता है कही हूं सब ही समझाए। सबके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी दीनता को सुन लीजिए। सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। जब तक परमात्मा के चरणों का दर्शन ना कर लूंगा तब तक मेरी छाती में लगी हुई आग बुझ नहीं सकती। बाहरे भरत का माल। यदि अयोध्या में इलेक्शन हो गया होता, चुनाव हो गया होता अयोध्या की गद्दी के लिए, तो आपको पता है सबसे ज्यादा वोट किसके पड़ते? यदि अयोध्या में राम और भरत का इलेक्शन हो गया होता, चुनाव, कि अयोध्या की गद्दी पर कौन बैठेगा, तो चुनाव में कौन जीतता? राम नहीं, 2 वोट से भरत जीतते। 2 वोटों से विजयी भरत होते। राम को 2 वोट अयोध्या के वो कभी भी नहीं मिलते। कौन कौन से? एक है कैकेयी माता का वोट और दूसरा मंथरा का वोट। 2 वोट से श्री भरतलाल विजयी होते। भरत साधु है, साधु वो है जो साम्राज्य ईश्वर का चाहता है, पूजा ईश्वर की चाहे, बड़प्पन भगवान का चाहे। श्री भरतलाल कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, भई मोय कारण सकल उपाधि, ये सब कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तदपि शरण सन्मुख मोय देखी, छवि सम करी यही कृपा अभिषेक की। जिस समय मैं रघुनाथ के सामने जाकर के खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे प्रभु मेरे अपराधों को विसरा कर मुझे अपने अंक से लगा लेंगे, मुझे अपनी छाती से लगा लेंगे। क्योंकि मुझे अपना बचपना याद आता है, जब हम और प्रभु साथ ही साथ खेला करते थे तो पराजय तो मेरी हुआ करती थी, लेकिन हारे वो खेल जितावे हूं मोही। मेरे प्रभु जीतते लेकिन मेरी वजह से वो हार जाते, पर मुझे जिताते, मुझे विजयी बनाते। ऐसे प्रभु करुणा के आधार हैं। यदि आप सब लोगों की सहमति हो तो मैं ये हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं कल प्रातः होते ही श्री चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। रो रो करके भगवान को मना करके लेकर के आऊंगा। गद्दी राम जी की है, गद्दी पर प्रभु राम को बिठाकर प्रभु राम के चरणों की मैं सेवा करूंगा, परमात्मा के चरणों की मैं सेवा करूंगा। अयोध्या के लाखों लाखों हाथ एक साथ ऊपर उठ गए, कहा भरत लाल की जय हो, भरत भैया की जय हो। और जो भरत से मुंह मोड़कर खड़े थे, जो भरत की शकल देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग अयोध्या के क्या कहते हैं, 66 कोटुक पुरुष समेता, वो लोग 1 करोड़ वर्ष तक नरक में पड़े रहेंगे। बसई कल्पसत नरक निकेता, उनका उद्धार ही नहीं होगा करोड़ों सालों तक। जिन्होंने राम वनवास में यदि भरत के लिए कुछ बोल दिया तो अयोध्या के लोग यह कहने लगे, सब भरत के चरणों में गिर पड़े। कहा भैया भरत हमें भी संग लेकर के चलो, भैया भरत हमें भी संग लेकर के चलो। भरत साधु हैं, साधु क्या करता है, अरे परमात्मा ने जिस जीव को छोड़ दिया हो उस जीवात्मा को ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने का काम साधु का होता है। श्री भरतलाल जी वही तो कर रहे हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं।
माता कैकेयी ने सोचा कि फांसा इतना जबरदस्त मैंने फेंका और वो भी फांसा फिसल गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो किसी काम की नहीं रही। सो रोती रोती माता कैकेयी भरत के पास आई और भरत से कहा, पुत्र बेटा मुझसे गलती हो गई, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे भी प्रभु राम से मिलाने के लिए चित्रकूट लेकर के चलो। भरत ने कहा, तुझे और मैं और चित्रकूट कभी संभव नहीं हो सकता। कौशल्या मां बगल में खड़ी हुई थी। माता कौशल्या ने कहा, भरत क्या कहा, द्वारा बोल के बताना, क्या कहा तूने? अब भरत की इतनी हिम्मत नहीं है मां कौशल्या के सामने। भरत कुछ बोले, कौशल्या रो पड़ी, कहा, पुत्र भरत, बहन कैकेयी का कोई दोष नहीं है, जीवन कैसा हो। कौशल्या बोलती है, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है भरत, पाप मेरे थे कि मेरे पाप कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर राम को वनवास और महाराज को मृत्यु दे गए, वो पाप मेरे थे, इसमें कैकेयी का किंचित मात्र भी कोई दोष नहीं है। कैकेयी भी तैयार हुई है श्री चित्रकूट जाने के लिए। भरत साधु हैं, साधु का स्वभाव होता है वो अच्छे को भी गले लगाता है, वो बुरे को भी गले लगाता है। 3 प्रकार के वाहन तैयार किए गए हैं, कुछ पालकियां तैयार की गई, कुछ घोड़े तैयार किए गए और कुछ रथ तैयार किए गए। ईश्वर से मिलने के लिए 3 प्रकार के साधन चाहिए। 3 साधन क्या हैं, लिख सकें तो लिख लीजिए। कुछ घोड़े हैं, कुछ पालकियां हैं और कुछ रथ हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? जो घोड़े हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, जो रथ है वो कर्म का प्रतीक है और जो पालकी है वो भक्ति का प्रतीक है। आपके अंदर ज्ञान होगा तो ईश्वर की देहली तक पहुंच जाओगे, आपके जीवन में पवित्र कर्म होगा तो ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाओगे, और आपके अंदर भक्ति होगी तो आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। यहाँ 3 प्रकार के वाहन तैयार किए गए हैं। आइए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सभी गाइए, हम और आप भी चित्रकूट चलते हैं श्री भरतलाल जी के साथ। प्रबंध चढ़ भागन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। हे प्रबंध चढ़ी भागन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। हर लोग सब साथी साथी जाना, नगर लोग सब साथी साथी जाना। चित्रकूट कर कीन पयाना, हे प्रबंध चढ़ी भागन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। अपने अपने वाहनों पर चढ़ते हुए सभी लोग अवध से निकले हैं। पहली रात्रि को वहीं तमसा नदी के तट पर चल करके आए हैं। दूसरे दिन का प्रातः का समय था, आगे चले कि सही तीर बस चले हारे, संगमेरपुर सवनिया रे। सही तीर बस चले हारे, संगमेरपुर सवनिया रे। सही तीर बस चले निभाने, सही तीर बस चले निभाने। संगमेरपुर सवनिया रे। सही तीर बस चले निभाने, संगमेरपुर सवनिया रे। सब लोग श्रृंगवेरपुर की तरफ चले। निषाद राज गुरु को पता चला, समाचार सब सुने निषादा के भारत ये सेना साथ में लेता हुआ शायद राम के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए आया है, नहीं तो चतुरंगड़ी सेना का मतलब क्या था। तो इस भरत को किसी ने ये नहीं बताया कि रास्ते में कोई गुरु भी मिलता है और हमारे होते हुए और ये भरत राम के ऊपर चढ़ाई चढ़ा दे। शायद इसने ये सोचा होगा कि राम को मारकर निष्कंटक राज्य करूं। तो जितनी नावें थी महाराज वो सब की सब नदी में डुबा दी और सब लोगों से कहा कि जन्म लेने का मरने का फल आज प्राप्त कर लो। भरत की टोली कैसे भी आगे ना निकल जाए। किसी ने हाथ में लाठी ली, किसी ने भाला लिया, किसी ने करछी ली,
किसी ने हाशिया लिया और जिसको जो मिले, और किसी ने तो महाराज बांसी ले लिया हाथ में, और सब चले हैं भरत के ऊपर चढ़ाई चढ़ाने के लिए। इतना कहत छींक भई बाहें, इतने में एक बूढ़े दादाजी को छींक आ गई। और उस वृद्ध दादा ने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भरत चढ़ाई चढ़ाने के लिए नहीं, श्री भरत शरणागति के लिए आ रहे हैं। यदि तुमने अपनी चढ़ाई चढ़ा दी तो बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए विचार करके काम करना। निषाद गुह ने कहा कि बड़े बूढ़ों की, वृद्धों की बात माननी चाहिए। तो गुह निषाद ने 3 टोकरे बनाए, भेंट के 3 टोकरे बनाए। एक टोकरे में फूल और फल रखे गए, दूसरे टोकरे में जिंदे पंछी रखे गए, और तीसरे टोकरे में मरी हुई मछलियां रखी गई। वो इसलिए जिसमें फल और फूल रखे गए वो सतोगुणी भेंट थी, जिसमें जिंदे पंछी रखे गए वो रजोगुणी भेंट थी, और जिसमें मरी हुई मछली रखी गई वो तमोगुणी भेंट थी। निषाद गुह ने मन में विचार किया कि यदि ये सतोगुणी भेंट स्वीकार करे गए भरत, तो समझ लीजिए कि शरणागति के लिए आ रहे हैं। यदि रजोगुणी भेंट स्वीकार की तो समझ लीजिए कंप्रोमाइजन के लिए आ रहे हैं, समझौते के लिए। 14 साल शासन मैं कर लेता हूं और बाद में 14 साल तुम कर लेना। और यदि तमोगुणी भेंट स्वीकार की गई है तो समझ लेना कि ये युद्ध करने के लिए आए हैं। तो तीनों के तीनों टोकरे संभाले और रास्ते में रख दिए, और सामने निषाद गुह आकर के खड़ा हुआ। और तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भारत ये देखिए राम सखा है, ये देखिए राम का मित्र है। इतना कहा है, तीनों भेंटों की तरफ तो भरत ने देखा ही नहीं। ये तो महाराज गुणातीत है, ये तो गुणों से परे हैं। रथ छोड़ दिया और दौड़ करके चले हैं। निषाद गुह को अपने कंठ से लगा लिया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जयकारे की ध्वनि हो रही थी। भरतलाल जी ने कहा, भैया गुह कैसे हो? गुह की आंखें भर आई। कहा, भरत जैसा मैंने तुम्हारा नाम सुना था, आप तो उससे भी बहुत आगे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हिंदुस्तान के एक संत के लिए, एक साधु स्वभाव के लिए न जाने मैंने क्या क्या सोच रखा। आप मेरी कुशलता पूछते हो मैं कैसा हूं? अरे जिसको साक्षात परमात्मा के अनुज ने अपने कंठ से लगा लिया हो, मुझसे भला आज कौन हो सकता है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम तो इतने गिरे हुए हैं कि हमारी छाया भी किसी के ऊपर पड़ जाए वो व्यक्ति अछूता पावन हो जाता है। मेरे भरत कहते हैं, भैया गुरु, जिसको स्वयं भगवान ने अपना मित्र बनाया हो, जिसको स्वयं परमात्मा ने अपनी छाती से लगाया हो, उससे पावन, उससे पवित्र और दुनिया में दूसरा कौन हो सकता है? लेकर के गए हैं। एक रात्रि भरत ने उसी शीशम के वृक्ष के नीचे, जहां प्रभु ने अपना आसन लगाया, स्थान को वंदन प्रणाम किया है। माता जानकी ने अपने कुछ अलंकार, कुछ चिन्ह छोड़े हैं। यानी परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति कुछ चिन्ह छोड़ती है। कहती है, इन चिन्हों को पकड़कर चित्रकूट तक आ जाना। भरत बहुत रोए हैं, विधाता को कोसा है, ये सब कुछ तूने क्यों बनाया? यदि प्रभु को कंकड़ों के ऊपर ही चलना था तो। रात्रि निकली है, प्रातः हुआ है। पूरे श्रृंगवेरपुर के लोग भी श्री भरतलाल जी के साथ लग लिए। जिसने जाने के लिए कहा, भरत ने किसी को मना नहीं किया, और उसी स्थान पर पहुंचना हुआ है जहां, जिस स्थान से श्री राम जी ने नाव मांगी केवट से, उस स्थान का ही नाम राम घाट हो गया। आइए एक क्षण के लिए इस भावी स्थान को हम और आप, इस राम घाट को हम और आप वंदन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। राम घाट कीन प्रणाम रामा, राम घाट कीन प्रणाम रामा। पावनो मगनो, पावनो मगनो,
राम घाट नाम के स्थान को श्री भरतलाल ने वंदन प्रणाम किया और कहा, हे माता कृपा करना मुझे प्रभु के चरण मिल जाए। नदी को पार किया है। भरत तीसरे पैर श्री भरतलाल जी प्रयाग में पहुंचे। महात्मा श्री भरद्वाज जी को मिले हैं, चरणों में वंदन प्रणाम किया है। रिद्धि सिद्धि को बुलाया। भरद्वाज जी महाराज ने ऐसा भोजन प्रसाद रूप में प्राप्त किया है। रिद्धि और सिद्धियां भरत के रास्ते को रोकने के लिए आई हैं। जब साधु यानी जब भक्त भगवान के चरणों में पहुंचता है तो महाराज रिद्धियां और सिद्धियां बीच में आकर के ब्रेक लगाती हैं। लेकिन ऐसे भरत ने रिद्धि सिद्धियों को नहीं देखा जिस प्रकार से चकवा चकवी को सूर्य अस्त होने के बाद में निहारता नहीं। ऐसा यहाँ पुराणाकार ने पुराण के अंतर्गत लिखा।